नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की इस क्लास में। एक दुनिया समानांतर से जो अगली कहानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, उस कहानी का नाम है यही सच है और इस कहानी को लिखा है मन्नू भंडारी ने। मन्नू भंडारी जी ने इस कहानी को लिखा है और इस कहानी का नाम है यही सच है। अब जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने किया है, पहले हम कहानी को समझते हैं, फिर कहानी की संवेदना के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज भी उसी तरह से करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इस बोर्ड में मैंने कुछ डायग्राम जैसा बनाया हुआ है। ये डायग्राम सिर्फ इसलिए है कि आपको आसानी के साथ ये कहानी समझ में आ जाए। बात करते हैं कहानी की। सबसे पहले देख लेते हैं पात्र कौन है। प्रमुख पात्रों के बारे में हम कहानियों में चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही पात्र इस कहानी में है। जो सबसे प्रमुख पात्र है इस कहानी का, उसका नाम है निशीथ। दूसरा प्रमुख पात्र है संजय और तीसरी प्रमुख पात्र ये जो है इसका नाम है दीपा। ये नायिका है इस कहानी की, आप समझिएगा, इसको हम नायिका कह सकते हैं। अब नायक इसमें दो हैं, दो हीरो हैं। अब वही बात हो गई, फिर यहाँ पे आप एक ऐसा बना लीजिए ट्रायंगल और इसमें लिख दीजिए लव। ये है एक लव ट्रायंगल जैसा कुछ। लेकिन अब ट्रायंगल में भी क्या कहानी है वो अब हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपा की। दीपा पटना की रहने वाली है। ये जो दीपा है पटना में रहती है, तो इसको एक व्यक्ति से प्यार होता है, उसका नाम है निशीथ। इसका निशीथ के साथ दीपा को पटना में प्यार होता है। उस समय इन लोगों की जो उम्र रहती है लगभग 17 से 18 साल के आसपास की उम्र है। मतलब इस प्यार में किसी तरह की गहराई नहीं है। 17-18 साल जो एक एज होती है जिसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो ये अट्रैक्शन से उपजा हुआ प्यार है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। समय के साथ दीपा के जो पिता हैं, माता हैं, ये एक्सपायर कर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। दीपा के माता पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो दीपा के जो घर वाले हैं, जो उनके भाई है, उसकी भाभी है, उसका व्यवहार उसके साथ, दीपा के साथ ठीक नहीं रहता है। इस बीच में दीपा को सबसे अधिक आवश्यकता यदि किसी एक व्यक्ति की है तो वो निशीथ है। लेकिन इसी समय में निशीथ से इसका ब्रेकअप हो जाता है। समझिएगा, निशीथ और दीपा प्यार करते हैं पटना में, 17-18 साल की उम्र रहती है और इन दोनों का हो जाता है ब्रेकअप। अब ब्रेकअप के बाद जो सारी चीजें होती हैं, रोना धोना, आत्महत्या करने का विचार, अवसाद में चले जाना, स्ट्रेस में आ जाना, ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। और ये प्यार जो था ये बस एक महज अट्रैक्शन था, 17-18 की उम्र वाला वैसा ही प्यार था। अब जब ऐसी कंडीशन हो जाती है दीपा के घर में, उसके पिता की मृत्यु, उसके माता की मृत्यु, तो इसके बाद अब दीपा को लगता है कि कोई सहारा दे। लेकिन सहारा देने वाले कौन है? भाई और भाभी। दोनों का व्यवहार इसके प्रति अच्छा नहीं होता है और इसी बीच निशीथ भी इसे छोड़कर चला जाता है। इस कंडीशन में दीपा की जो मन स्थिति है वो बहुत खराब हो जाती है, अवसाद में चली जाती है। अब उसे लगता है कि हम अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर लें कि अगले बंदे की याद ही ना आए। इस तरह की चीजें, ये जनरल चीजें हैं, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और होने के बाद सबसे बढ़िया है कि वो बिजी कर ले अपने आप को। अब ये अपने आप को व्यस्त कैसे करे? तो ये अपने पीएचडी के शोध को पूरा करने के लिए कानपुर चली जाती है। पहला सीन जो मैंने बताया आपको क्लियर हो गया। दूसरा सीन हो जाता है कानपुर में पढ़ाई के लिए आती है। कानपुर में इसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है संजय। संजय वहां पे नौकरी करता है कानपुर में ही, और दीपा उस वक्त अपनी पढ़ाई कर रही होती है, पीएचडी की शोध पूरा कर रही होती है। जब दीपा संजय से मिलती है, जब उनके बीच में आपस में नजदीकियां बढ़ती हैं, तो दीपा को लगता है कि यही वास्तव में प्यार है। जो प्यार मैंने निशीथ से कभी किया था वो तो प्यार था ही नहीं। जो सच्चा प्यार है वो कौन सा है भाई? तो दीपा का सच्चा प्यार है संजय के साथ, ऐसा दीपा को लगता है। अब सच्चा प्यार क्या है ये भी इस कहानी में क्लियर हो जाएगा। इस कहानी में ऐसी चीज बताई गई है कि एक लड़की के सामने अगर एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी है, तो वो किसको चुने? सिक्योरिटी का मतलब होता है जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करना जिसके साथ वो संबंध चल पाए। यहां पे सिक्योरिटी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ जाती है, पैसे रुपए की बात भी आ जाती है। तो यहां पर इस कहानी में दीपा के मन का असमंजस यही दिखता है आपको कि एक तरफ प्यार और एक तरफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब इसमें से क्या चुनना है, बहुत दुविधा वाली बात है। और देखते हैं क्या होता है कहानी में। जब दीपा और संजय के बीच में प्यार हो जाता है, अब ये प्यार हो रहा है कानपुर में, पहला प्यार पटना, दूसरा प्यार कानपुर में। इस बीच एक और पात्र है, उस पात्र का नाम है ईरा। इस पात्र का नाम है ईरा। ईरा जो है ये दीपा की सहेली है जो कलकत्ता में रहती है। दीपा की पढ़ाई पूरी होती है तो दीपा को एक पत्र मिलता है ईरा का
कि तुम्हारा इंटरव्यू कलकत्ता में कभी भी अरेंज हो सकता है, तुम्हें कलकत्ता आना पड़ेगा। तो दीपा को कहां जाना है? कलकत्ता जाना है। और मजे की बात यह है कि कलकत्ता में ही निशीथ रह रहा है। निशीथ कौन है? वही दीपा का 17-18 साल वाला प्यार। अब दीपा के मन में यहां पे दो ख्याल आते हैं। एक तो इसको दुख भी है इस बात का कि उस समय, जिस समय मुझे किसी व्यक्ति की सबसे अधिक जरूरत थी, उस समय यह व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया था। एक तरफ यह है। दूसरी तरफ है कि इसके मन का प्यार जगता है कि एक बार निश्चित मिल जाए कलकत्ता में तो बड़ी अच्छी बात होगी। ना मिले, मिले ना मिले, मिले, इसी को कहते हैं दुविधा होना, मन में द्वंद्व होना। ये हो रहा है, ये साधा। देखिए, यही तो खास बात है नई कहानी में, समकालीन कहानी में यही सबसे खास बात है कि आपके हमारे साथ या उस समय के लोगों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं वही लिख देते हैं ये। इसलिए पाठक जो है वो अपने आप को कनेक्टेड पाता है इन कहानियों से। ये जन साधारण के साथ सबके मन में ऐसे विचार आएंगे और वही चीज इन्होंने लिख दिया। अब ये नौकरी के लिए जब इंटरव्यू के लिए जाती है तो वहां पे ईरा के पास समय नहीं मिलता है। ईरा का एक छोटा बच्चा भी है तो ईरा को इसके साथ घूमने का समय नहीं मिलता है। इस बीच इसकी मुलाकात हो जाती है दीपा की निशीथ से। ये मुलाकात हो रही है कलकत्ते में, और कलकत्ता में जब इनकी मुलाकात होती है तो निशीथ अपने एड़ी चोटी का जोर लगा देता है किसी भी तरह से दीपा को ये वाली नौकरी मिल जाए। जिस नौकरी के इंटरव्यू के लिए वो आई है वो नौकरी उसको कैसे भी मिल जाए। वो बहुत जगह से जुगाड़ लगाता है। भारत में जुगाड़ सबसे बढ़िया चीज है नौकरी के लिए। तो अब ये जुगाड़ लगाता है और जुगाड़ लगा के पूरी मतलब अपनी जान झोंक देता है और अंत में दीपा ये नौकरी पाने के लिए एलिजिबल हो जाती है, मतलब इंटरव्यू में वो पास हो जाती है। जब ये सारी चीजें दीपा करते हुए देखती है निशीथ को तो उसको लगता है कि क्या वास्तव में निशीथ के मन में मेरे लिए प्यार तो नहीं जग गया? क्या दोबारा वो जो प्यार था 17-18 साल की एज वाला, क्या वास्तव में हुए उसी का रिटर्न तो नहीं हो रहा है? अब दीपा के मन में निशीथ के लिए एक अलग आकर्षण जगता है। वही 17-18 साल वाला समय याद आता है, वही प्यार याद आता है जब ये साथ थे। और इस याद के चक्कर में दीपा को लगता है कि निशीथ लगता है मुझे भी प्यार करता है, अभी भी प्यार करता है। और एक बार बस निशीथ कह दे तो फिर वो प्रपोज कर दे तो मैं संजय को छोड़ दूंगी। अभी इसको लगता था कि संजय मैच्योर है, संजय ही वो इंसान है जो सच्चा प्यार करता है। अब इसको लग रहा है कि वास्तव में सच्चा प्यार तो वो निशीथ ही है, पुराना वाला। ये यहाँ पे देखिए द्वंद्व, दीपा के मन का ये द्वंद्व आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, ये जब जाने लगती है कलकत्ता से वापस कानपुर आने लगती है, इंटरव्यू हो गया है। जब ये वापस आती है तो इसका मन है, अब ये ट्रेन में बैठी भी नहीं है, ट्रेन के बाहर, स्टेशन के बाहर ही खड़ी है। खड़ी होकर इंतजार कर रही है कि कहीं निशीथ आ जाए, निशीथ आ जाए, निशीथ आ जाए। कुछ समय के बाद वास्तव में निशीथ वहां पे पहुंचता है और जाते जाते लास्ट में एक घटना घटती है जिस घटना ने दीपा के मन में ये बात बिल्कुल फुल प्रूफ के साथ ठप्पा लगा दिया कि निशीथ अब भी दीपा को प्यार करता है। वो घटना यह है कि जाते जाते वो इनका एक बार हाथ पकड़ लेता है। अब सोचिएगा कि जब ये दीपा के मन में पहले से ही चल रहा है कि ये मुझसे बोल दे, मुझसे बोल दे, और यहां पर क्या किया भाई निशीथ जी ने हाथ पे हाथ रख दिया। अब इसको लगा ये प्रॉपर साइन है, बस ये मुझे प्यार करता है, इससे सच्चा प्यार कोई नहीं करेगा। मैं अब घर जाऊंगी और जाके इसको कहूंगी, पत्र लिखूंगी और सारी बात अपने मन की बता दूंगी। खैर, नौकरी का इंटरव्यू देके वापस दीपा आती है कानपुर में आने के बाद ये एक पत्र लिखती है निशीथ को, और इस पत्र में लिखती है कि निशीथ, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। अब एग्जैक्ट क्या लिखा है, मैं एग्जैक्ट चीजें, वो सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आपको सार बता रहा हूँ। ये लिखती है कि मुझे पता है कि तुम ही मुझसे सच्चा प्यार करते हो और यही सच है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तो क्यों ना हम दोनों आगे एक दूसरे के साथ विवाह वगैरह कर लें। ये बात हो गई। ये लिख के पत्र भेज देती हैं। पत्र भेजने के कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिन, जितने भी दिन लगे होंगे एग्जैक्ट नहीं, तो कुछ दिनों के बाद वहां से एक पत्र आता है और ये पत्र निशीथ ने लिखा है। निशीथ ने इस पत्र में उल्लेख भी नहीं किया है उस बात का, उस प्यार का जो दीपा को अब तक निशीथ में दिख रहा था। अब तक दीपा को लग रहा था कि निशीथ ही मेरा सच्चा प्यार है। यहां पर निशीथ ने एक बार भी इस पत्र में प्यार का उल्लेख नहीं किया। इस बात को इग्नोर करके सिर्फ इतना लिखा कि अच्छा हुआ तुम्हें नौकरी मिल गई, अब बहुत खुशी की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस सीधे सीधे साधारण जो बातें होती हैं वैसा ही पत्र व्यवहार, फॉर्मल सा, नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब, ये सब लिख के वो समाप्त कर देता है। अब यहां पे जैसे ही ये पत्र मिलता है दीपा को, दीपा का सारा सपना टूट गया, क्योंकि इसने तो सोचा था कि हाथ पे हाथ रख दिया मतलब अब ये मुझे अपना लेगा। इसके मन में प्यार जग चुका था।
अब दीपा को बहुत ज़्यादा फिर से एक बार ग्लानि महसूस होती है और दुख की बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, हताश हो जाती है, लगता है जीवन में कुछ है ही नहीं। और इसी के बाद अचानक से ये पत्र पढ़ने के बाद से ही, अब ये देखिए जब ये पत्र भेजती है ना तो ये सोचती है कि अब मैं संजय से बता दूंगी सारी सच्चाई। जैसे ही निशीथ का पत्र आएगा मैं संजय को बता दूंगी कि संजय आई एम सॉरी, तुमको कोई मुझसे अच्छी मिल जाएगी और मैं चल रही हूं किसके पास, पुराने प्यार निशीथ के पास। यहां पे जब निशीथ का पत्र दीपा को मिलता है तो दीपा टूट जाती है और दीपा को लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। और यहीं पर तब तक सीन में आ जाता है संजय और संजय के गले से दीपा लिपट जाती है और अब दीपा को लगता है कि वास्तव में संजय ही सच्चा प्यार है। ये तो कहानी हो गई। इस कहानी में क्या था हमने डिस्कस किया। तो ये बहुत ज़्यादा उदास है और जब संजय आता है तो इसको लगता है कि कोई मुझे सहारा मिल गया, तुरंत उससे गले से लिपट के रोने लगती है और बस कहती है, तो उसको लगता है, संजय को ये लगता है कि इसको नौकरी नहीं मिली है शायद, इसलिए ये इतना डिस्टर्ब है। लेकिन ये डिस्टर्ब क्यों है ये तो आपको पता चल ही गया है। तो फिर अंत में लगता है कि यही सच है और कहानी यहीं पर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। बात करें इस कहानी से क्या हमें पता चला, क्या संवेदना पक्ष इस कहानी का है, तो इस कहानी में यही है कि जरूरी नहीं है कि प्रेम जो है वो एकनिष्ठ हो, एकनिष्ठ प्रेम हो ये जरूरी नहीं है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, प्रेम में भी विचलन संभव है, प्रेम में भी भटकना संभव है। प्रेम में भी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दीपा का संजय के साथ और दीपा का निशीथ के साथ बीच में जो वो कंफ्यूज्ड स्टेट में है, ये संभव है प्रेम में। इस कहानी में ये दिखाया गया है। इस कहानी में ये दो चीजें तो प्रमुख हैं, इसके अलावा एक द्वंद्व और भी है दीपा के मन का, वही द्वंद्व जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रेम के बीच में किसको चुने। एक प्रश्न यहां पे उठता है। हालांकि इसने रिजेक्ट कर दिया था उस समय, मगर फिर भी एक एंगल ये भी देखने को मिलता है कि आप स्टेबिलिटी को चुनते हैं या फिर एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसके साथ आप प्यार तो करते हैं लेकिन भविष्य की सुरक्षा की कोई उस तरह की गारंटी नहीं है जो कि दूसरे व्यक्ति के साथ है। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इस कहानी को डायरी शैली में लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक दुनिया समानांतर की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा थोड़ा अफसोस होता है कि पता नहीं वीडियो क्या हुआ, कैसा लगा। तो कमेंट करिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।